जय हिंद। आज हम करेंगे मंगलम पाठ के सभी क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चन आंसर इतना इंपॉर्टेंट होने जा रहा है कि ये सब एग्जाम में आ सकता है। दो गो तो पक्का आएगा एग्जाम में। ठीक है, दो गो इसमें से पक्का एग्जाम में आएगा। क्रैश कोर्स में हम लोग ये पढ़ रहे हैं, इसको इसे कौन कर दिया। हाँ, संस्कृत के क्रैश कोर्स में हम नहीं पढ़ रहे हैं। मंगलम के पहला पार्ट से जितना क्वेश्चन आंसर जो एग्जाम में आ सकता है, एग्जाम में सभी क्वेश्चन आने वाला। क्या है कि इसमें जो क्वेश्चन सब उठाया हुआ है सब लिया गया है क्वेश्चन बैंक से, जो आपको 2019, 20, 21, 22, 23 इतना में पूछा ना है। 24, 24 कहाँ, 23, 23 तक, 23, 24 तक, वही 25 में पूछेगा। तो यही 4-5 साल के लगातार में जितना क्वेश्चन पूछा है मंगलम पाठ से, क्वेश्चन बैंक से पूरा ही निकाल के लाया हुआ है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को आप पढ़िए और जाके एग्जाम में लिखिए। अगर वीडियो परीक्षा देला के बाद वीडियो आके मिलाइए, अगर इसमें से क्वेश्चन नहीं रहा तब कहना है ना। जितना हम इसमें लगता है 14 गो अगर क्वेश्चन होगा, 14 के 14 आएगा, 14 आएगा। गलती से बोल दिए लेकिन हम अपन शब्द वापिस नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। ये देखो पहला क्वेश्चन है कि आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। अगर ये क्लास हमारे कोई नहीं किया है, जितना भी श्लोक वाला क्लास रहेगा एकदम इम्पोर्टेंट क्लास रहेगा। अगर श्लोक तुम पढ़ के आया होगा ना जी, हमको श्लोक वाला वीडियो, श्लोक वाला तो नहीं अगर क्लास में किया होगा, नहीं तो अगर आप लोग श्लोक वाला वीडियो पढ़ के आए होंगे तो ये सब आपको चटनी लगेगा। पूरा क्वेश्चन आंसर चटनी लगेगा। अगर श्लोक नहीं पढ़े होंगे तो चटनी नहीं करेला लगेगा। देखिए पहल का क्वेश्चन है कि आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। कहता है पहल का क्वेश्चन कि आत्मा कैसी है हमको बताएं, ठीक है ना। पहल का क्वेश्चन कहता है कि आत्मा कैसी है। देखो, परमात्मा ने संसार की रचना की, परमात्मा ने संसार की रचना की, लेकिन इसका आनंद माने इस संसार के मजा वो खुद अकेले नहीं ले सकते। इसीलिए उन्होंने अपने स्वरूप को आत्माओं में बांटा। ये अगर हमनी के रहेगा ना लिखने के लिए, तब हमनी ऐसे लिखेंगे। अगर किताब के हिसाब से कहेगा तो वो बताएंगे, ठीक है ना। इसीलिए उन्होंने अपने स्वरूप को आत्माओं में बांटा। हमने के अंदर भगवान के स्वरूप है ना, सुना है ना कि भगवान सबके अंदर बसते हैं, माने कि आत्मा का स्वरूप हमने सब कोई के अंदर है। अब जो गुण परमात्मा के थे वो भी आत्मा के बन गए। जो भगवान के गुण था हमनियों के गुण है, लेकिन बढ़िया से गुण के उपयोग करेगा तब ना। भगवान विजन पावर है, पावर से अपन बैंक भी लूट सकते हैं और बढ़िया बढ़िया काम भी कर सकते हैं। तो बैंक लूटेगा तो क्या करेगा, भगवान हो गया नहीं। आत्मा देखो, जो पहले परमात्मा के गुण थे वो भी आत्मा के बन गए। जो बड़ों से बड़ा और छोटा से छोटा है, माने कि आत्मा जो है महान से महान काम करवा देगी तुमको से, और छोटा से छोटा भी काम करा देगी। मतलब आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है और महान से महान है। जो इस सत्य को समझ लेता है वह सदा के लिए सुखी हो जाता है। जो इस सत्य को समझ लेता है वो हमेशा के लिए सुखी हो जाता है, ठीक है ना। ये पहला क्वेश्चन है, तो उन्हीं के लिखने के लिए हम साइड हो रहे हैं। स्क्रीनशॉट मारिए इसको। विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं जी। विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं, अपना नाम, अपना स्वरूप, है ना। अथवा नदियां समुद्र में कैसे मिलती हैं, तो अपने नाम छोड़कर, माने कि दोनों क्वेश्चन एक है ना। अगर कहेगा कि विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं, चाहे तो कहेगा कि नदियां समुद्र में कैसे मिलती हैं, तो देखो क्या कहेंगे कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने अंतिम पड़ाव में, मतलब बहती हुई नदियां अंतिम अंतिम जा करके समुद्र में मिल जाती है, अपना नाम और रूप को छोड़कर विलीन हो जाती है समुद्र में, सागरमय हो जाती है ना। जितने तो नहीं बढ़ा चढ़ा के लिखेगा उतने मजा है ना। जितने बढ़ा चढ़ा के देखो, अपने नाम रूप छोड़कर विलीन हो जाती है, सागरमय हो जाती है ना, मिल जाती है। जितने बढ़ा चढ़ा के उतने मजा। उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी अपने रूप और नाम दोनों को छोड़कर परम पिता परमेश्वर के स्वरूप में मिलकर एकाकार हो जाते हैं। मतलब कि जैसे नदी अपने नाम के छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी उसी वैसे ही माने उसी तरह विद्वान लोग अपना नाम रूप को छोड़कर और परम पिता परमेश्वर के स्वरूप में मिल जाते हैं और मिल के एक हो जाते हैं, है कि नहीं। देखता है कोई ऐसा ऐसा आदमी रहता है जरा हमने भगवान कहते हैं, आदमी के हैं। हाँ वो तो भगवान थे बाबू, राम भगवान के उन स्वरूप में आए थे आदमी के। हाँ, भगवान तो राम है थे, लेकिन वो आदमी के स्वरूप में आए थे, है कि नहीं। भगवान तो रावण भी हो सकता था,
राम जी से ज्यादा विद्वान था, है ना, लेकिन ओकर कर्मे वैसे नहीं रहा, शक्तिशाली सब था। है, शक्तिशाली भी था रावण, लेकिन कर्म के जगह कांड कर दिया। रावण बड़ी बढ़िया आदमी था, ठीक है ना। अगर वो अपन कौची कहा जाता है, बढ़िया आदमी अपन काम से नहीं बाकी सब चीज में बढ़िया था, धन दौलत सब चीज में, लेकिन वो ऐसा कामे कर दिया कि गड़बड़ा दिया ना। कांड कर दिया कि अपहरण कर लिया था सीता जी के। आओ बहुत, एक ही को नहीं, आओ बहुत सारा है। ये देखो, वहां नहीं जाते हैं अब। जैसे नदियां मिल जाती हैं समुद्र में, वैसे ही विद्वान पुरुष परम पिता परमेश्वर में मिल के एक हो जाते हैं। इसका मतलब है कि अहंकार का भाव त्याग देने से अपने लक्ष्य से मिलना आसान हो जाता है। अहंकार माने कि घमंड को त्याग देने से अपने लक्ष्य से मिलना आसान हो जाता है। स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन है कि नदी और विद्वान में क्या समानता है। नदी और विद्वान में क्या समानता है, का ऐसा चीज है जो नदी में भी मिलता है और विद्वान में भी। हाँ, तो कहेंगे कि जैसे नदी अपना नाम छोड़ के समुद्र में मिलती है, वैसे ही विद्वान अपना नाम छोड़कर भगवान मिलते हैं। नदी अपने प्रवाह के अंतिम पड़ाव में जब समुद्र में मिल जाती है तो उसका रूप और नाम समाप्त हो जाता है ना। पिछल का क्वेश्चन ही क्वेश्चन सेम है। उसका स्वरूप सागरमय हो जाता है। उसी प्रकार विद्वान लोग अपने को ब्रह्मा में मिलाना चाहते हैं और इसके लिए प्रयासरत रहते हैं, माने कि प्रयास करते रहते हैं, प्रयासरत होता है। और जब वह ब्रह्म में मिल जाते हैं तो वह भी अपना रूप नाम छोड़कर त्याग देते हैं, अपना नाम रूप वो भी त्याग देते हैं और ब्रह्मा में विलीन हो जाते हैं। मतलब कि नदी और विद्वान में यही समानता है कि नदी भी अपना नाम छोड़ देती है, नदी अपना नाम को नदी छोड़ देती है और समुद्र में मिल जाती है, समुद्र में। और विद्वान भी हैं, विद्वान और विद्वान विद्वान भी अपना नाम को छोड़कर और ब्रह्म में मिल जाते हैं, है ना, ब्रह्मा में मिल जाते हैं। यही समानता है, ठीक है। अगर हमारे क्लास किया होगा पहल का तो तुमको बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा। आत्मा का स्वरूप कैसा है, वह कहाँ रहती है, हम तो बता दिए थे श्लोके में जी। बोलो पहले सब अपन अपन। और तोहनी सब कमेंट करो, कमेंट करो लिख के, टाइपराइटर निकालो, ASDF करो। आत्मा, आत्मा का स्वरूप कैसा है, वह कहाँ निवास करती है, हृदय में। स्वरूप कैसा है, तो आत्मा स्वरूप माने कैसा है आत्मा जी, तो सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है, जो कि जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है ना। कठ उपनिषद में माने कि दूसरका, है ना, दूसरका श्लोक में कहा गया है, आत्मा के स्वरूप पर विस्तार के चर्चा की गई है। मानव के मतलब जीवों के हृदय में आत्मा का स्थान बताया गया है, जो अणु से भी छोटा, अणु बताए थे ना एक दिन, अणु, अणु परमाणु उससे भी छोटा और महान से भी महान है। जो इसका रहस्य समझता है वह शोक रहित हो जाता है। हाँ, चाहे हो जाता है चाहे होकर देखते हैं। शोक रहित, उसको समझाओ। सही बोला, शोक रहित होकर देखते हैं, मतलब न कोई चीज के दुख न कोई चीज के खुशी, है ना, एकदम न्यूट्रल हो जाते हैं और न्यूट्रल होके शोक रहित होकर उसको देखते हैं, उसको कोई चीज के गम नहीं रहता है। ये देखो इसको स्क्रीनशॉट। तोहनी के लिए हम हट जाते हैं कि ऐसे पहले हम समझ लेगा और फिर लिख लेगा। कैसे, हम हट गए ना। देखो पांचवा है कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताएं। ई 2020 में पूछल है जी, है ना, ई में लिखल थे। आए, ये देखो क्वेश्चन बैंक से जो पूछता है ना वही पूछते चला जाता है, ठीक है, बदल बदल के। थोड़ा सा चेंज पूछेगा तो हम समझ लेंगे तो लिख देंगे,
अगर चेंज भी पूछेगा तब। लेकिन चांस रहता है कि यही सब पूछता है। देखो, मंगलम पाठ में सत्य की अवधारणा के बारे में बताया है। मंगलम पाठ में कौची के बारे में बताए? सत्य के बारे में, है ना। सत्य के, राम नाम सत्य बोलते हैं ना जब कोई मर जाता है। हाँ। मंगलम पाठ में सत्य की अवधारणा के बारे में बताया गया है। सत्य कैसा है जी? तो सत्य का मुख हिरणमय पात्र से ढका हुआ है। हाँ, सत्य और धर्म की वास्तविक अवस्था के दर्शन हेतु सूर्य से प्रार्थना की गई है। माने कि सत्य के, सच के दर्शन करने के लिए हम लोग सूर्य से प्रार्थना कर रहे हैं कि उस आवरण को हटा दीजिए, है ना। ये सब चीज हमारे क्लास में है, सब श्लोक में था, हम समझाए हैं बहुत बढ़िया से कि वे इसे हटा दें। हम सूर्य भगवान को कह रहे हैं कि सत्य को जानने के लिए इस आवरण को हटा दें। सत्य के रास्ते पर चलने वाला मानव अपने जीवन में व्याप्त सभी शोकों को पार कर जाता है, माने सब दुख पार कर जाता है ना। जो सत्य के रास्ता पर चलता है वो अपन जीवन में सब दुख को पार कर जाता है तथा संसार की श्रेष्ठतम अवस्था पाकर अपना जन्म कृत्य कर देता है ना। अपने जन्म को काम में लाता है, अपना जन्म व्यर्थ नहीं करता है। ठीक है, संसार के एकदम सबसे श्रेष्ठ सुख, तुम वहां नहीं, यहाँ आ जाओ, सामने आ जाओ। तुमको जब ज्यादा समझ में आता है ना उपकार, तो तुम खुश हो जाता है, वो फिर समझने का प्रयास नहीं करता है, अगर तुमको ज्यादा समझ में आता है तब। हाँ हाँ, लिखना, यही बताया हुआ है, वो लिख देना और फिर बताना कि जो सत्य के रास्ता पर चलता है वो अपने जीवन में व्याप्त सभी सुख को पार कर जाता है। तो ऐसे लिखना है कि जो सत्य के मार्ग पर चलता है वो अपने जीवन में सभी दुखों को पार कर जाता है और संसार का श्रेष्ठ, संसार के सबसे अच्छा अवस्था पाकर अपना जन्म को कृत कृत कृत, चाहे इसको जैसे नहीं, व्यर्थ है वो जन्म हो जाता है, माने कि बेकार। कृत कृत माने कारगर, है ना। जन्म को कारगर लिख देना, कारगर कर पाता है। इसको स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट, है ना, ले लेना तो नहीं इसे। अगला है, लेके नोट करना। महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? संस... महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? तो सत्य के रास्ता पर चलकर। रुको, विद्वान मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं? दोनों क्वेश्चन सेम सेम है, ठीक है ना। देखो, ज्ञानी का जीवन प्रकाशमय और अज्ञानी का जीवन अंधकारमय होता है। ये सब है ना लाइन, ये सब अपने मन से भी तो नहीं गढ़ के लिख देना। यह से हम दिए हैं कि तो नहीं सीखो कि कैसे गढ़ के लिखना है, ठीक है। गढ़ गढ़ के, तो ज्ञानी के मैंने जो ज्ञानी वाला आदमी रहता है, ज्ञान वाला, उसका जीवन प्रकाशमय, और अज्ञानी के, हाँ, अज्ञानी के अंधकार में रहता। अज्ञानी के मोबाइल नहीं चलावे आएगा, मजा नहीं ले रहा है कुछ के, है ना, है कि ना जी। तब तो अज्ञानी के जीवन प्रकाश में और अज्ञानी के अंधकार में होता है। जो मनुष्य इस ज्ञान और अज्ञान के बीच के रहस्य को समझ जाता है वे मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है एवं इस संसार से ब्रह्मा की प्राप्ति करके मुक्त हो जाते हैं। संसार, ब्रह्म के, ब्रह्म के, हाँ, मान लो भगवान से भेंट, भगवान से भेंट, नहीं, भगवान के पास जाना मतलब भगवान से भेंट नहीं होना। वो अपन सब इच्छा से मुक्त हो जाते हैं, ठीक है ना। उनका सब इच्छा मुक्त हो जाएगा और सब दुख मुक्त हो जाएगा। संसार में बहुत कम है, ऐसे नहीं कि नहीं है, बहुत कम है। अघोरी तू का है जी, भोर ही अपन कार निकाल के चले चलावे चल के, पढ़ाई लिखाई छोड़ के, है ना। तू का है, क्या बोलते हैं, ऋषि मुनि सब लोग देखा है ना, वही सभी कर पाते हैं। सन्यासी देखा है, सन्यासी ऑनलाइन वाला ना, आज जो बोलते हैं असली सन्यासी रहेगा वो कहीं ऑनलाइन नहीं आएगा। अघोरी सब देखा है, पहाड़ पर रहेगा, ऐसे ही कुछ से मतलब नहीं एकदम, है ना। वो तो दूसरा आदमी है जी, बुद्ध भगवान, हाँ, वो आदमी हो गए। तब
चलो देखो, ओइसने आदमी है जो इस कहाँ गया है जी, कि जो इस ज्ञान और अज्ञान के बीच के रहस्य को समझ लेता है, वो मृत्यु के भय माने कि मरने के डर से मुक्त हो जाता है और इस संसार से ब्रह्मा की प्राप्ति करके मुक्त हो जाता है। आत्मा की मुक्ति सुना है ना? इच्छा रह ये सुना है कि आत्मा की अगर कोई इच्छा रहता है तभी आत्मा भटकती है, माने कि मरने के होता है। वो छोड़ो ना बात, यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से हम आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं। ये तो जरूर सुना होगा कि जेकर इच्छा पूरा नहीं होता है वो भटकते रहता है आत्मा, माने कि मरने के बाद भी मुक्ति नहीं मिलता है। मुक्ति कैसे मिलेगा? तब हमको क्या बोलते हैं, ज्ञान और अज्ञान में जानना है उसको। कोई क्या रहेगा इच्छा, जैसे कोई कोई आत्मा रहेगी फिल्म में देखना चाहते, ये क्या करेगा ना कि जैसे कोई के मारे लगी है ना, कोई के बदला लेवेला। कौची बेकार कैसे हो गया? तो यह सब नहीं सुना है कि जेकर इच्छा पूरा नहीं होता है आत्मा के, वो भटकते रह जाती है, माने कि संसार में मरने के बाद भी मुक्ति नहीं मिलता है ना? तब देखो, देखो यहाँ लिखा हुआ है, पुनः इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। जो इस ब्रह्म को प्राप्ति कर लेते हैं, इच्छा मुक्त हो जाते हैं, वो पुनः इस जन्म के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। अर्थात इनकी आत्मा परमात्मा में मिलकर एकाकार हो जाती है। मतलब इनकी आत्मा है ना जो दोबारा परमात्मा में मिल जाती है जाके, ठीक है? ये क्वेश्चन, विद्वान मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं? देखो, माने कि जो विद्वान लोग हैं मृत्यु को कैसे हराते हैं, है ना? है ना क्वेश्चन? विद्वान पुरुष अपनी अल्पज्ञता को स्वीकार करके दूसरों को अधिक ज्ञानी मानते हैं तथा इसी विचार को धारण करके मृत्यु को वश में कर लेते हैं, क्योंकि मृत्यु को पार करने का अलग मार्ग नहीं है। देखो कहता है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है लेकिन कुछ अलग टाइप के दिख रहा है ना। कहते हैं कि विद्वान पुरुष अपनी अल्पज्ञता, अपना ज्ञान से, ठीक है, अपना ज्ञान से, अपना ज्ञान अल्पज्ञता को स्वीकार करके दूसरों को अधिक ज्ञानी कहते हैं। अपन जो ज्ञान है ना उसको स्वीकार करेंगे, जब मूर्ख रहेगा ना तनी सुन जान जाएगा बात और पूरा फुटफुटाई चलेगा, है ना? लेकिन जब विद्वान है वो अपन ज्ञान तो जानवे करते हैं, उतने में अपन कहते हैं कि हाँ हमारा ज्ञान है लेकिन आप हमसे ज़्यादा ज्ञानी हैं, ऐसे कहेगा विद्वान रहेगा जो, कि आप तो ज़्यादा ज्ञानी है, माने कि दूसरे के ज्ञानी बताते हैं। अपन अल्पज्ञता को स्वीकार करते हैं और दूसरों को अधिक ज्ञानी बताते हैं। अगर अपने अगर अपने आपे को अगर अधिक ज्ञानी बतावे लगे माने कि तो घमंड करे लगा। हाँ, तो अपने आप को अल्प माने कि हम ज़्यादा ज्ञानी नहीं है बाबू, लेकिन वो विद्वान है। अपने आप को अल्प ज्ञानी स्वीकार करते हैं, दूसरों को अधिक ज्ञानी बताते हैं, है ना? कि तू हमारा ज़्यादा ज्ञानी है, और इसी विचार के धारण करके मृत्यु के वश में कर लेते हैं, मृत्यु को वश में कर लेते हैं। यह धारण, मान लो मृत्यु परमात्मा से मिले का मतलब है कि तुम्हारा जब मृत्यु हुआ ना तो तुम्हारा जन्म दूसरा योनि में न हो। कौन? देखो ना, ये बता रहे हैं, ये विचार के जब मृत्यु आया इनके पास जब मृत्यु आया तब मृत्यु को भी कहें अच्छा मृत्यु आए हैं जी, चलिए आप तो हमको ज़्यादा ज्ञानी है, हमको हो गया है टाइम, चलिए लेके चलिए, हमारा अब कोई इच्छा नहीं है। तब मृत्यु भी चाहेगा कि चलो इसका कोई इच्छा नहीं है, ऐसे करके, है ना? माने कि विनम्रता से, ठीक है, क्योंकि इसके अलावा मृत्यु को पार करने का और मार्ग नहीं है। मृत्यु आएगा वो कहे कि ए रुको रुको रुको, हमको एगो से बदला लेना है, हमको पैसा चुराना है, कहेगी रुक तो तोरा कुत्ता बना दे अभी। ये देखो, ऐसे क्वेश्चन, हाँ ऐसे हट जाते हैं। इसके आगे वाला क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन है ना, इस सब में लॉजिक नहीं लगा वो। अगर तुम, हाँ, किताब के हिसाब से मन से, अपन मन से कहिएगा कि आत्मा नहीं होता है, ये लिखेगा मन से। किताब के हिसाब से जब तू संस्कृत पढ़ोगे ना तो तोरा लॉजिक नहीं लगाना है। ये सब का है कि धर्म वाला बात है। मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में वर्णन करें, ये देखो क्वेश्चन पूछल। हाँ, 5 गो सेंटेंस में वर्णन करे पूरा पाठ के, मैंने पूरा पाठ के बारे में बताना है। देखो, वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में उपनिषद का स्थान आता है,
जिसमें जीवन दर्शन के सिद्धांतों का निरूपण किया गया है। उपनिषद में जीवन के दर्शन के सिद्धांत का निरूपण किया गया है। आत्मा और प्रकृति के संयोग से इस जगत की उत्पत्ति हुई है। आत्मा के और प्रकृति के संयोग से, माने कि मेल से, ये दोनों के मेल से इस जगत की उत्पत्ति हुई है। आत्मा माने कि एगो जीव जंतु है ना, आत्मा माने जीव जंतु हमरा में चाहे कोई जानवर में, और प्रकृति माने पूरा नेचर, यही दो मिल के नहीं जगत बना है। हाँ, बाकी तो सब इंसाने बनाया है जी, घोड़ा गाड़ी सब तो इंसाने है, गाड़ी मोटर ये सब उत्पत्ति हुए है। परम ज्ञान की प्राप्ति इसी जीवन का लक्ष्य है। इस जीवन का, हमारा जो मानव जीवन है, इसको मिला है, इसमें हम परम ज्ञान को जानेंगे। परम ज्ञान का मतलब जितना हम ज्ञान जान रहे हैं उतना अपने इष्ट के बारे में पढ़ेंगे, अपन भगवानों के बारे में पढ़ेंगे, हमको इस जीवन में क्या काम करना है वो के बारे में पढ़ेंगे। अपन जीवन में आए हैं तो दूसरों के कल्याण के बारे में सोचेंगे कि कैसे किसका कल्याण हो जाए, है ना। जितना बढ़िया से बढ़िया काम होवल बने उतना बढ़िया काम करेंगे। अपन साथ साथ दूसरों को भी, समाज के भी कल्याण करने का काम करेंगे। ये जीवन मनुष्य के मिला है तब। सत्य के स्वरूप का चिंतन, ध्यान देना, सत्य के स्वरूप का चिंतन, आत्मा की विशेषता, सत्यमेव जयते, ये सब बतावल गया है मंगलम में। वही बता रहे हैं हम कि सत्य के स्वरूप का चिंतन माने सत्य के बारे में, आत्मा के विशेषता, सत्यमेव जयते माने सत्य की जीत, विद्वान पुरुष की दिव्य लोक गमन माने विद्वान पुरुष जो जाते हैं देवलोक में, ये नहीं आएगा तो लिखना कि विद्वान पुरुष ब्रह्म को प्राप्त करते हैं इसे, तथा परम ज्ञान पाकर मृत्यु को वश में करना आदि इस पाठ के मुख्य विषय हैं। इस पाठ के मुख्य विषय हैं, माने कि मेन रूप से ये सब बताया गया है इस पाठ में। इस पाठ के माध्यम से उपनिषदों में आदर्श जीवन शैली का वर्णन किया गया है। माने कि ये पाठ से हम 10वां में पढ़े ला मिला। अगर कोई के ज्यादा मन जागेगा तो कहेगी ना 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 बढ़िया चीज है, उपनिषद हम पढ़ेंगे, है ना। हम एक ही गो 10वां के एगो छोटा सा एगो चैप्टर पढ़ लिए संस्कृत के, तो हमारा इतना बढ़िया ज्ञान जानने को मिला। अगर पूरा उपनिषद पढ़ेंगे तो कितना मजा आएगा, तो पढ़ल चाहेगा, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन है, इसको चलो लिख लेना, हम स्क्रीनशॉट के लिए इसको क्लियर कर दिए हैं। आगे बढ़ें, चलो अगला क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में वर्णन करें। अरे ये तो है, ये है जी, ना वही है, सेम है। नदियां समुद्र में कैसे मिलती हैं? नदियां अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती हैं। लास्ट है ये। विद्वान मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं? विद्वान पुरुष अपनी अल्पज्ञता को स्वीकार कर दूसरों को अधिक ज्ञानी मानते हैं तथा इसी विचार को धारण कर मृत्यु को वश में कर लेते हैं। हाँ, आत्मा का स्वरूप कैसा है, देखो जी, आत्मा का स्वरूप कैसा है इस पाठ के आधार पर स्पष्ट करें, है ना। और एक क्वेश्चन कि विद्वान पुरुष ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करते हैं, ये तो ये वाला नहीं आया था मैंने ना। मुंडक उपनिषद में महर्षि वेद व्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं, अर्थात व्यक्तित्व को त्याग कर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार महान पुरुष अपने नाम और रूप को छोड़कर, मतलब कि अपन अहंकार को छोड़कर ब्रह्म को प्राप्त कर जाते हैं। नदी और विद्वान में क्या समानता है, ये सब तो पढ़ल है जी। महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं, सब क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना, लगता है गड़बड़ कर दिया बनाने में। चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना तक हम रुके हैं स्क्रीनशॉट के लिए यहाँ तक क्वेश्चन, वीडियो पूरा देखिएगा सब कोई जी। एगो ही क्वेश्चन है, जितना जो क्वेश्चन हम कहे स्क्रीनशॉट के लिए यहाँ तक, एगो ही क्वेश्चन यहाँ तक, उसके बाद ई वाला क्वेश्चन है ना। तो ये सब क्वेश्चन एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको परीक्षा में आ सकता है। विश्वास नहीं होगा तो एगो हमारा पास यहाँ पर ही है, क्वेश्चन बैंक है ना। क्वेश्चन बैंक निकालना, उलट पलट के देखना अगर आता है देखने तो आज के लिए इतना ही, और हम मिलेंगे अगला वीडियो में। इसका अगला चैप्टर पाटलिपुत्र वैभवम का लेके
उसमें से भी इतना इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या बताएं। तो चलिए मिलते हैं अब अगला वीडियो में।